दोस्तों नमस्कार। उत्तराखंड जंक्शन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। बरसात के मौसम में आपदा और आपदा में निर्माण कार्यों को क्षति पहुंचना एक सामान्य सी बात है। लेकिन कुछ ऐसे कार्य जिनका बरसात के पानी या गाड गदेरों से कोई सीधा संबंध न हो, लेकिन फिर भी निर्माणाधीन कार्य ध्वस्त हो जाता है, तो ऐसे में सीधे सीधे कार्यदायी संस्था या निर्माणदायी संस्था की लापरवाही ही मानी जाती है। जनपद रुद्रप्रयाग के नरकोटा नामक स्थान में NH 58 पर जिला मुख्यालय से करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित निर्माणाधीन पुल इरेक्शन के दौरान टूट गया। लगभग 66 करोड़ की लागत से बन रहा था यह पुल। यह घटना 18 जुलाई 2024 शाम लगभग 5 बजे की है। बताया जा रहा है कि यह पुल इरेक्शन का कार्य लगभग 60% से अधिक पूरा हो चुका था। चर्चा यह है कि यह उत्तराखंड का पहला सिग्नेचर ब्रिज बन रहा था और दिखने में काफ़ी स्टाइलिश भी था। अमूमन पहाड़ों में, खासकर अपने उत्तराखंड में, ऐसे ब्रिज कम ही देखने को मिलते हैं। खबर यह है कि इस घटना के समय कार्यदायी कंपनी की ओर से कोई भी इंजीनियर या जिम्मेदार अधिकारी कार्यस्थल पर मौजूद नहीं था। जब यह घटना घटी तो वहाँ पर सिर्फ लेबर, मिस्त्री, ऐसे लोग ही कार्यरत थे। घटना के तुरंत बाद स्थानीय मीडिया जब मौके पर पहुंची तो सबका यही कहना था कि कंपनी के इंजीनियरों और अधिकारियों को फ़ोन करके बुलाया जा रहा है। इस घटना के बाद प्रशासन की ओर से उप जिलाधिकारी भी मौके पर पहुंचे थे। राष्ट्रीय राजमार्ग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी ज़्यादा सटीकता से कोई जवाब स्थानीय मीडिया के सामने दे नहीं पाए। इन सब बातों में एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यही पुल पिछले साल दौरान इरेक्शन गिर गया था, जिसमें लगभग 5 से 7 मजदूरों की जान भी गई थी। फिर दोबारा से यही पुल गिर गया है। इसका सीधा सा मतलब यही है कि इस पुल की कोई खैर खबर लेने वाला नहीं है। स्थानीय प्रशासन हो या विभाग हो या निर्माणदायी कंपनी हो, ये सब अपनी लापरवाही से काम करते जा रहे हैं। अपने क्षेत्राधिकार में लगभग कोई निर्माण कार्य चल रहा है तो इन सब की जिम्मेदारी सभी संबंधित लोगों की बनती है, लेकिन इस पुल को बनाने में सभी लोगों की लापरवाही नज़र आ रही है। कार्यरत कंपनी के साथ साथ कार्यदायी विभाग या स्थानीय प्रशासन की निर्माण कार्यों के प्रति लापरवाही सीधे तौर पर देखी जा सकती है। इतने बड़े पुल का लगभग 1-1.5 साल में 2 बार टूट जाना कंपनी के इंजीनियरों के साथ साथ विभागीय या लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों की कार्यशैली पर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। सवाल यह भी है कि आखिर क्यों इतने समय में पूरा नहीं हो पाया यह पुल, और बनने से पहले ही 2 बार टूट गया है। उत्तराखंड 4 धाम परियोजना तथा ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के दृष्टिगत भी यह एक महत्वपूर्ण पुल NH 58 पर रुद्रप्रयाग जिले के नरकोटा नामक स्थान में बनाया जा रहा था तथा इसकी लंबाई लगभग 110 मीटर के आसपास बताई जा रही है। यानी कि 110 मीटर लंबा पुल बन रहा था ये आप टूटे हुए पुल के स्ट्रक्चर को देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि कितना स्टाइलिश ये पुल बनने जा रहा था। दौरान इरेक्शन ये टूट गया है। ये देखिए, आप यहीं से अनुमान लगा सकते हैं कि उत्तराखंड का पहला सिग्नेचर ब्रिज ये बनने जा रहा था। लोग कहते हैं नकल करने के लिए भी अकल चाहिए। दूसरों की देखा देखी में दूसरी जगह से सिग्नेचर ब्रिज की तरह बनाना तो चाहा, लेकिन अकल थी नहीं तो ये 2 बार टूट गया। आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, विभागीय इंजीनियर नहीं है, या जो कंपनी ये बना रही है ये पुल को, उसके पास इंजीनियर नहीं है या पढ़े लिखे की कमी है इनको। कंपनी तो पैसा कमाने के लिए ठेका ले लेती है, लेकिन अकुशल इंजीनियरों की वजह से ऐसे पुल टूटने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इससे कंपनी को तो घाटा होता ही होता है, लेकिन स्थानीय जनता को या यूँ कहें आम जनमानस को भी बहुत ज़्यादा घाटा हो जाता है। स्थानीय प्रशासन द्वारा ऐसे पुल टूटने के संबंध में जब जांच कमेटी बैठाई जाती है, जब जांच कार्रवाई की जाती है, तो उसे सिर्फ एक फॉर्मेलिटीज़ या कागज़ों की हेराफेरी ही होती है। ये आप वीडियो में देख सकते हैं। इस पुल जो टूटा हुआ पुल है, इसके ऊपर जो गांव आपको दिख रहा है, ये नरकोटा गांव है।
ऋषिकेश से बद्रीनाथ तक जो NH 58 जाता है, श्रीनगर से लगभग 28 किलोमीटर की दूरी पर जिला रुद्रप्रयाग के नरकोटा नामक स्थान में ये पुल बन रहा था। सिग्नेचर ब्रिज उत्तराखंड का पहला इसे बताया जा रहा है, लेकिन उत्तराखंड का पहला ऐसा ब्रिज भी होगा ये जो 1.5 साल में 2 बार टूट गया है। इतना बड़ा ब्रिज, 66 करोड़ इसकी लागत बताई जा रही है, लेकिन ये बनते बनते 2 बार टूट गया है। सरकारी कागज़ों में इस पुल को 2 बार टूटना दिखाया जाएगा, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनकी आस और उम्मीद कई बार टूटी होगी, क्योंकि जिस तरीके से निर्माण कार्य पहाड़ों में चल रहे हैं उस तरीके से लोगों को अपना रोज़गार भी सेटअप करना पड़ता है। अगर यही हालत रहे तो उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में बरसात के मौसम में पहाड़ दरकने से ज़्यादा पुलों का गिरना हो जाएगा। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि रुद्रप्रयाग जिले के DM डॉक्टर गहरवार, जिन्हें आम जनता का हितैषी भी कहा जाता है, इस मामले में क्या कार्रवाई सरकार की तरफ से करते हैं। धन्यवाद। अगर आपको ये छोटी सी वीडियो या ये छोटी सी सूचना अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।